अगर मैं बनने के बाद 6 महीने के अंदर काम नहीं कर पाया तो लिख लो, दोबारा रिकॉर्डिंग भेजना। काम नहीं कर पाया तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। उसे पसंद नहीं करे, वो काम करवाता है, पहले करवाई भी है उसने, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारा अनिल भाई जो अनिल वत्स है, ये इसने बीड़ा उठाया है गांव की साफ सफाई का, जो इसने वादा करा है। अगर मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो पाऊं तो मेरा 7वें महीने में इस्तीफा ले लियो। जात पात को ना देख के सबके लिए, सब जितनी भी छोटी बड़ी जात है सबके लिए काम किया है, और अभी भी ये सबके लिए ऐसे ही तन मन से काम करेंगे। अनिल नीटू वो बच्चा जो है काफ़ी मेहनती है और हमेशा से ही पिछले जो है 15-20 साल से हमारे गांव में जो है सेवारत है, जो है सामाजिक जो है लड़का है, काम करने में सक्षम है। नमस्कार, मैं दीक्षा राठौर हाजिर हूं आपके साथ न्यूज़ 44 पर। एमसीडी इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडका विधानसभा के वार्ड नंबर 35 में, जहां से अनेक पार्टियों के कई दावेदार जो हैं दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं एक अनिल शर्मा है जो कि बिना किसी पार्टी और बिना किसी टैग के अपनी खुद की पहचान पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने आज एक सभा का भी आयोजन किया है और जनता के बीच एक इनकी अच्छी पकड़ है। और यहाँ पर कई लोग जो हैं इस वार्ड के मौजूद हैं, आए हुए हैं। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इनको किस तरह से देखती हैं और कितना सपोर्ट उन्हें करती हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है? हमें तो लगता है कि निर्दलीय है अनिल वत्स भाई, जो अभी जिसकी सभा चल रही थी, वही विजय होंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई आपस की है। आपस की लड़ाई में हमें मौका मिलेगा। तो किस तरह से आप उन पे भरोसा जता रहे हैं कि वो आपके जो वार्ड के काम है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, आपके कामों को पूरा करेंगे? पहले वो आम आदमी पार्टी में 10 साल काम किया है, काम तो लिया है, काम उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन उनको कभी भी टिकट का मौका नहीं दिया। इसलिए अब की बार हमारे परिवार ने, हमारे गांव ने मिलके उनको इसमें उतारा है, मैदान में उतारा है, ताकि वो विजयी हों और अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकें। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 35 की, इनसे हम जानते हैं कि इस बार किसको वोट देने वाली हैं और किसको पसंद कर रही हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार आप किसको वोट देने वाली, किसको आप पसंद कर रही हैं? हम अनिल पंडित को देंगे जी, जिंदाबाद। इससे बढ़िया है, सड़क सबसे बुरा हाल है, सड़कों का सबसे बुरा हाल है, और कोई नहीं बना है इस तरह। तो क्या कारण है जिस वजह से आप उनको पसंद कर रही हैं, आप उनको वोट देने वाले? उससे पसंद नहीं करे, वो काम करवाता है, पहले करवाई भी है उसने, उसमें कोई कमी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, एक तो व्यक्तित्व से देखते हैं हम, सबसे पहले तो इफेक्ट उसी का होता है, किसी आदमी का व्यक्तित्व, वो हमारे लिए भरपूर हैं। उस बच्चे में ना चाय का, ना बीड़ी का, ना किसी चीज़ का कोई खोट नहीं। और सामाजिक सेवा में तो वो अभी भी पार्ट ले रहे हैं, लेकिन वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम उनको एक मौका जरूर 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 देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आप किसको पसंद करिए इस बार, किसको वोट देने वाले? हम अनिल वत्स जी को, हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, हमें इसको अच्छा लगा, ये काम करना चाहता है तो इसको मौका देना चाहिए। अब निर्दलीय से तो मन सब का करता कि हम भी कैंडिडेट बने और देश की सेवा करें, तो ऐसा है ना, अच्छी बात है। तो आप किस कारण से उन पे भरोसा करते हैं? हमारा ये एक सच्चा इंसान है, इसको ये सेवा करना चाहता, हमने इसको देख लिया, बहुत अच्छा बच्चा है, ये अपने तरफ से भी सेवा करता है, ये सभी की काम करने में सक्षम है। अब उसने जो है पार्टियों में भी बहुत काम किया था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया किसी वजह से। भाई जो है कोई न कोई पार्टियों में आजकल जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी भेंट चढ़ गया। अब गांव की जो है मर्जी से, गांव के लोगों की सहमति से ये उठा है और गांव के लोगों ने जो है इनको उठाया है। तो इन्होंने अपनी जो है प्रतिष्ठा को देखते हुए, पिछले अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखते हुए इन्होंने जो है उठना पड़ा हमारे गांव की भलाई के लिए। गांव में तकरीबन 4 कैंडिडेट हैं और सिंबल मिलेगा, उसके ऊपर सिंबल का भी असर रहेगा। और निर्दलीय हमारे नीटू भाई खड़े हैं
और इस हिसाब से लग रहा है गांव का माहौल धीरे धीरे ऊपर चुनाव चढ़ेगा, जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा चुनाव का। इसमें देखते हैं। वैसे इनकी काफ़ी अच्छी छवि है, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्र मंडली भी काफ़ी बड़ी है इनकी, गांव में पारिवारिक रसूख भी बहुत अच्छे हैं। तो उस हिसाब से लगता ही है कि नीरू जी की निश्चित है और समाज इनके साथ है, पूरा समर्थन भी देगा। तो हमारे गांव में समस्या इतनी है कि उन पर अभी बोलेंगे तो सुबह से शाम और सुबह से फिर अगली शाम हो जाएगी। हमारे गांव में आज के दिन नरक है। आप लोग भी यहाँ तक आए होंगे, भगत सिंह पार्क तक कोई आने का रास्ता नहीं हमारे गांव में। और हमारा अनिल भाई जो अनिल वत्स है, ये इसने बीड़ा उठाया है गांव की साफ सफाई का, जो इसने वादा करा है। अगर मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो पाऊँ तो मेरा 7वें महीने में इस्तीफा ले लियो। तो हम इसके साथ लग के इसके चुनाव इसका अभियान को आगे बढ़ाओगे। और पिछले इसके जो केजरीवाल का कैंडिडेट यहाँ से था निगम पार्षद, उसके तो हमने कार्य देखे हैं। भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है हर जगह पे, सब उससे नाराज है। पूरा गांव नहीं, पूरा क्षेत्र ही उससे नाराज है। इसलिए उसका सब बायकॉट करेंगे। उसको आप जिस दिन वोटिंग हो, पोलिंग की गिनती हो, उस दिन आगे देख लियो, उसमें कोई भी उसका इजाफा नहीं होगा। जो पिछली बार उसको पोल मिली थी उससे बहुत ही कम मिलेंगी। अब की बार सारे गांव का रुझान अनिल वत्स की तरफ है। अनिल जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम साथ हैं साथ है जी उनके, और तन मन से एक अच्छा कैंडिडेट है। हाँ, इसको हम विजयी बनाकर रहेंगे। ये हमारे इस काम उनके का सुधार करेंगे। इसे किस कारण से आप उन पर भरोसा करते हैं? देखो, एक अच्छा समाज सेवक है ये। इसको 5 साल हो गए समाज की सेवा करते हुए। तो जिस इंसान का हम देख रहे हैं उस इंसान को वोट देंगे ना। तो जो अच्छा कार्य करे, हम देख रहे हैं इसको पिछले 5 सालों से, इसलिए हम इसको विजयी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसने, इसलिए हम इसको विजयी बनाएंगे। इन्होंने कोई जात पात को ना देख के सबके लिए, सब जितनी भी छोटी बड़ी जात है सबके लिए काम किया है। और अभी भी ये सबके लिए ऐसे ही तन मन से काम करेंगे। हम इनके साथ। अनिल वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 35 से। तो हम उनसे बात करेंगे। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप आम आदमी पार्टी ने आप उनके साथ इतने साल से जुड़े रहे, उनके साथ काम किया, फिर भी उन्होंने आप पर भरोसा नहीं किया, टिकट नहीं दिया। तो आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी जीत हासिल करेंगे? जी शुक्रिया। मैं पहले तो चैनल का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी दूर से आकर के मेरी बात सुनी और ये आवाज़ पूरे इंडिया में जाएगी। और जिस तरह से पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया, पार्टी मेरे से खुलेआम पैसे मांग रही थी। मैंने कोई भी पैसा देने में असमर्थ रहा। मैं पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं पैसा दे करके, अगर मैं पैसा देकर टिकट लड़ता तो आगे भ्रष्टाचार करता। भ्रष्टाचार तो मेरा पहला मुद्दा है। अगर मैं टिकट मैं ही पैसा दे के लाऊंगा तो भ्रष्टाचार खुद करूंगा। तो भ्रष्टाचार करके जनता की सेवा कैसे कर पाऊंगा? तो जनता की सेवा आदमी भ्रष्टाचार करके नहीं कर सकता। दूसरा मुद्दा, यहाँ की महामारी और गंदगी, जो कि आज तक 5 साल तक किसी भी एक हमारा भाई मुंडका गांव का निगम पार्षद रहा है, उसने किसी भी गली नाली मोहल्ले या कोई नाले जो एमसीडी के अंदर आते कोई सफाई नहीं करवाई, ना मात्र औपचारिकताएं की। और औपचारिकता से काम नहीं चलता, काम चलता। काम कराने से ग्राउंड लेवल पे आदमी काम कराएगा तो काम होगा। तो मैं किसी को दोषी नहीं कहना चाहता, लेकिन काम बोलता है। ग्राउंड पे काम करोगे तो हो जाएगा। नेताओं के कपड़े उठाने से, टिकट लाने से काम नहीं होता। तो ऐसा ही मैं ये नहीं कहता मैं पार्टी छोटी, मैं ये कहता हूँ पार्टी में मेरे से पैसे मांगे गए और अगर मैं पैसे दूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले अपने पैसे कमाऊंगा जो दूंगा। अगर मैं पैसे कमाऊंगा तो काम कैसे कर पाऊंगा? पहला मुद्दा मेरा भ्रष्टाचार का, दूसरा मुद्दा मेरा सफाई का है और मैं सफाई पर गांव की तरफ से तत्पर रहूंगा। और मैंने ऐसा ही अपने जीवन में सोचा भी था। अगर एक दिन मैं इस गांव की दादा भैरों के प्रांगण में रह कर के, जो मैं दादा भैरों की भी सेवा करता हूं, हमारे गांव में एक दादा भैरों का बहुत बड़ा मंदिर है जिसे 36 कौम मानती है, और उसी के आशीर्वाद से मैंने बेड़ा उठाया कि मैं ये निगम का चुनाव निर्दलीय आज़ाद प्रत्याशी होकर लड़ूं। अगर मेरे में काबिलियत होगी तो गांव वाले मेरे को वोट देंगे और मैं जीतूंगा। जीत के आऊँगा तो मैं काम करूँगा।
अगर मैं काम करूंगा तो आगे कभी भी किसी के सामने वोट मांगने नहीं आऊँगा। अगर मैं काम करूँ तो मेरे को आगे वोट देना नहीं तो मुझे। तो अभी कुछ प्रतिज्ञाएं आपने दी, उनके बारे में बताइए, वो क्या थी? वो प्रतिज्ञा ये थी, अगर मैं बनने के बाद 6 महीने के अंदर काम नहीं कर पाया तो लिख लो, दोबारा रिकॉर्डिंग भेजना, और काम नहीं कर पाया तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा जी। हाँ जी। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनौतियां आपके सामने हैं? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, ना मेरा कोई मुकाबला करने वाला कैंडिडेट है। मैं विजयी वाला कैंडिडेट हूँ, मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ। मेरे सामने किसी की टक्कर नहीं है, कोई मेरे सामने टक्कर देने वाला बंदा है ही नहीं।